नमस्कार, आप सभी को YouTube चैनल TLM जुगे जुगे में स्वागत है। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे शरीर में गैस कैसे बनता है, पाचन क्रिया सही से क्यों नहीं होता है, पतला पैखाना जिसे लूज मोशन क्यों होने लगता है, पेट दर्द क्यों होने लगता है गैस से, ये सब जानेंगे। जैसा कि हमारा शरीर का बनावट अंदर भाग इस प्रकार का होता है। जो हम भोजन जब करते हैं तो पहले ग्रास को हम अंदर करते हैं और इसको दांत से पूरी तरह से काटते हैं और उसके बाद पीसते हैं। पीसने के बाद ग्रस का नली जीभ की सहायता से लार है उसमें सनता है पूरी तरह से, और जीभ की सहायता से फिर ग्रस का नली में ढकेल दिया जाता है और वह ग्रस का नली के सहारे आमाशय में भोजन चलाता है। जब आमाशय में भोजन चला आता है तो यहाँ भी बहुत सारा जे रस एंजाइम होते हैं जो ग्रंथि स्रावित करते हैं और उससे भोज पदार्थ है उसको गलने के लिए, पचने के लिए सभी अलग अलग, जैसे हम भोजन में लेते हैं प्रोटीन, भोजन में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, भोजन में लेते हैं विटामिन, भोजन में लेते हैं या आपको दूध वसा, तो इस सभी को पचाने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम रस स्रावित होते हैं। और भोजन जब पच जाता है तो ये आमाशय क्या करता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, और इस तरह से भोजन जो होता है पूरी तरह से कहिए पिसा जाता है। पिसाने के बाद फिर उससे अवशोषित होने के बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से इनस में चला जाता है। मान चलिए कि हमारा शरीर आटा मिल की तरह है। हम जब खाना खाते हैं तो कुछ यहाँ पिसाता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है वो छोटा छोटा हो जाता है, और उसके बाद ये आमाशय में आता है। तो आमाशय का काम होता है जो भी भोज पदार्थ जाता है उसको पीस करके और पचा करके उसको ये छोटी हाथ होते पाचन की क्रिया होता है। अब आता है ये साधारण है, लेकिन सवाल उठता है कि गैस हमारे शरीर में कैसे बनना शुरू हो जाता है। जब गैस बनता है तो पेट दर्द देता है, गैस बनता है ठीक से पाचन की क्रिया नहीं होता है तो पतला पैखाना होने लगता है, लूज मोशन जो पाचन की क्रिया नहीं होता है उससे होने लगता है। तो पाचन की क्रिया ठीक से नहीं होता है, इसका कारण क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो कारण जो होता है वो गरिष्ठ भोजन करना। गरिष्ठ भोजन वह कहलाता है कि बहुत जल्दी पचता नहीं है, वो पाचन की क्रिया जल्दी नहीं होता है। जैसे हम मीट मछली को लेते हैं या सूखा हुआ चना या कोई कड़ा पदार्थ को हम जब खाएंगे तो पाचन की क्रिया यहाँ नहीं हो पाएगा, इस कारण से गैस बनाएगा। दूसरा कारण होता है आवश्यकता से अधिक भोजन करना। यहाँ हम मन पसंद लायक भोजन मिलता है तो इतना हम खा लेते हैं कि पूरा टंकी फूल हो जाता है। मान चलिए कि इस टंकी में पूरा फुल कर लेते हैं, और कर लेते हैं तो रस स्रावित होता है और इससे पूरी तरह से नहीं हो पाता है और जगह नहीं मिल पाता है, इसे पाचन की क्रिया नहीं होता है। इस स्थिति में गैस बनाता है, पेट दर्द होता है और ये आपको पतला पैखाना होने लगता है। यहाँ तक अगर बढ़िया से नहीं पचता है तो उल्टी भी होता है, वोमिटिंग भी होने लगता है। तीसरा कारण है कि जब हम भोजन जब करते हैं तो समय का अंतराल नहीं रख पाते हैं। जैसे हम चाहे तो थोड़ा हमेशा खाते रहते हैं या फिर खाते हैं तो 4 से
खाए अभी 2 घंटा के बाद खा लिए, फिर 12 घंटा तक खाए ही नहीं। मतलब समय का अंतराल नहीं होता है, उसको हम बांट ले। अगर दिन को जैसे मान चलिए हम 12 घंटा का दिन होता है, तो हम 12 घंटा को दिन 12 से हम बांट ले, सुबह से लेकर के 6 बजे से लेकर 8 बजे रात तक, तो 8 और आपको 14 घंटा के लगभग हम जागते हैं। तो 14 घंटा को बांट करके यानी 7 घंटा, 6 से 7 घंटा पर हमें खाना खाना चाहिए। तो सुबह में हम 8 बजे, अगर 6 से 7 बजे के बीच में हम खाना खा लेते, नाश्ता कर लेते हैं, तो 7 घंटा के बाद यानी 1 से 2 बजे के बीच दोपहर का भोजन हम कर लें। जब हम 1 से 2 के बीच में हम लंच कर लिए हैं, तो फिर हम इसका अंतराल रखेंगे 8 से 9 के बीच में हम खाना खा लें। लेकिन यहाँ होता है उल्टा करते हैं, समय का अंतराल नहीं रखते हैं। हम सुबह 10 बजे तक चाय पी करके ही गुजार देते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, फिर 2 बजे खा लें, यानी 10 बजे खाना खाए, 2 बजे फिर 2 बजे का फिर कर लिए, तो 4 घंटा का अंतराल है। और फिर जब हम करेंगे तो 9-10 बजे तक, फिर उसके बाद फिर सुबह फिर 10 बजे। समय अंतराल बिगड़ जाने से पाचन की क्रिया सही नहीं हो पाता है। उसके बाद होता है चौथा जो होता है, सही उचित मात्रा में सेवन नहीं करना। जैसे क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, यानी बढ़िया से यहाँ हम छोटा छोटा टुकड़ा नहीं करके पाते हैं और सीधे निगल जाते हैं। अब बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा तो इसका ताकत उतना नहीं है कि दांत जैसा काट करके इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दे। यहाँ अब भार तो पड़ेगा, उसी स्थिति में पेट दर्द देगा, यानी पचेगा नहीं, तो हो सकता है कि उल्टी भी हो या फिर उसको ज़्यादा दिक्कत हो। अगला जो होता है, हम सही खाना खाने के बाद तुरंत काम करने के लिए कुर्सी पर, कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, पेट चढ़ जाता है और पाचन की क्रिया नहीं हो पाता है, इसलिए उसके बाद अगला जो होता है, चबा चबा करके भोजन नहीं करना। उससे होता है कि चिकना भोजन, मसालेदार और चिकना भोजन करना, या तले हुए भोजन। जैसे जो भी तला हुआ रहता है वो जल्दी पचता नहीं है, चिकना रहता है। जैसे हम मैदा का रोटी या फिर मैदा से बने सामान और उससे हम खाएंगे, या तो गैस बनाना शुरू होगा। आगे जो होता है, आवश्यकता से अधिक ठंडा का प्रचलन सेवन करते हैं, उससे भी होता है, उसको भोजन को गर्म करते 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 पूरा एनर्जी लग जाता है, इससे सही नहीं पाता है। तो ज़्यादा ठंडा भी हमें नहीं सेवन करना चाहिए भोज्य पदार्थों को। इस तरह से हम देखते हैं तो हमारे शरीर में गैस बनाता है, और गैस बनाता है तो गैस जो होता है बहुत सारे बीमारियों का जड़ होता है, गैस होता है। अगर पाचन की क्रिया नहीं सही से होगा तो गैस बनेगा, गैस से अनेक प्रकार के बीमारी होंगे। जैसे गैस बनेगा तो बवासीर, पाइल्स होगा, गैस बनेगा तो माथा दर्द, बीपी बढ़ेगा, गैस बनेगा तो अल्सर होगा, गैस बनेगा तो हार्ट सही से काम नहीं करेगा। बहुत तरह का बीमारी जो है गैस से, अगर पाचन क्रिया सही होता है तो गैस बनना बंद हो जाता है। अब हम क्या करें कि गैस पेट में नहीं बने? तो सबसे पहले है कि कोई भी भोज्य पदार्थ को हम चबा चबा करके पूरा तरह से पीस करके खाएं। कहा जाता है कि पानी को खाना चाहिए और खाना को पीना चाहिए, यानी पानी को घूंट में काट काट करके करना चाहिए और खाना को इतना पीस देना चाहिए कि वो पानी जैसा निगल जाए।
दूसरा कारण होता है सुपाच्य भोजन करें, जो आसानी से न कड़ा हो और न गरिष्ठ भोजन हो, वो आसानी से पच जाए, वैसा भोजन करें ताकि इसके पाचन की क्रिया में कोई दिक्कत ना हो। अगला जो होता है ससमय भोजन करें, समय का अंतराल ठीक से रखें। इसके नेक्स्ट सही मुद्रा में बैठ करके मगर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कहा जाता है कि लगभग 100 कदम चलना चाहिए, टहलना चाहिए। अगर वह भी नहीं होता है तो थोड़ा लेट करके आराम करना चाहिए। तुरंत काम पर कुर्सी पर बैठ करके जो है कंप्यूटर पर बैठ के काम करने वाला से बचना चाहिए। भोजन हल्का करना चाहिए, भोजन इतना करना चाहिए जैसे कितना हो अच्छा भोजन हो तो पूरा के पूरा हम मतलब कि जब बढ़िया चीज़ मिले तो इतना न खा ले गैस बनाना हो, मतलब कि बढ़िया भी है फिर भी उसका लिमिट होना चाहिए। भोजन तला हुआ और ज़्यादा मसालेदार भोजन से बचना चाहिए और ताज़ा भोजन पर ही होना चाहिए। होटल का बना हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि घर का खाना खाएं, क्योंकि होटल का जो खाना होता है एक तो तेल डुप्लीकेट मिलावट का होता है, दूसरा मसाला भी ज़्यादा का प्रयोग किया जाता है, और तीसरा जो होता है कोई भी भोज पदार्थ जब बनता है होटल में तो मीठा सोडा दे करके बनता है, जो मीठा सोडा वो गैस बनाना शुरू कर देता है। आगे जो है गैस से बचने के लिए हमें योग व्यायाम करना चाहिए, जैसा कि योग व्यायाम खा करके भरा हुआ पेट हो खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, यानी सबसे उचित समय होता है सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद नित्य क्रियाक्रम शौच के बाद योग व्यायाम करना चाहिए, या शाम के समय खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या होता है पाचन की क्रिया सही होगा, और जब सही पाचन की क्रिया होगा तो बहुत सारा बीमारी जो सही से पचेगा भोजन, तो बहुत सारा बीमारी का जो घर होता है गैस, वो बीमारी गैस लेकर के जो आता है अनेक प्रकार की बीमारी धीरे धीरे सबको वो नहीं कर पाएगा। जय हिंद।